स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ का भूत में दोस्तों, जहां पर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया होते समय क्या क्या परिवर्तन होते हैं और वह परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं, हम सभी ये इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है, संतुलित समीकरण क्या है, कंकाली समीकरण क्या है, समीकरण संतुलित कैसे करें, अवस्था क्या है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और साथ ही साथ वियोजन अभिक्रिया के प्रकार भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन हमारे क्रिया को होते समय 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक का नाम है रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन और गैस का निक्षेपण या गैस में परिवर्तन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अवक्षेत्र का हिसाब। यह परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के होते समय इनमें से कोई एक या दो परिवर्तन हो सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे सामने द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है? इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया के होते समय ना तो हम द्रव्यमान को प्राप्त कर सकते हैं और ना ही इसकी हम हानि कर सकते हैं। इस नियम को एनोटेनियम लेबोरेस ने दिया था। इस नियम में हम ना तो किसी पदार्थ की हानि या लाभ कर सकते हैं। इस समीकरण को करते समय इसके बाद हम पढ़ते हैं संतुलित समीकरण क्या है। संतुलित समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिकारक और उत्पादों की संख्या समान रहती है। वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण वह समीकरण है जिसमें पदार्थ तो होते हैं और उनके पदार्थ या उनके प्रतिचिह्न तो होते हैं, लेकिन उसमें उनके संतुलित नहीं होते हैं। वह संतुलित नहीं होते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम संतुलित समीकरण करना। संतुलित समीकरण करना इसको हम सबसे आखिर में सीखेंगे, क्योंकि यह थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है। इसको हम बाद में समझते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अवस्था क्या है, अवस्था हम कैसे लगाते हैं। अवस्था लगाते समय हम 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो हम ये देख लें, यदि कोई पदार्थ कठोर है तो उसमें हम एस लगाएंगे। यदि कोई पदार्थ लिक्विड अवस्था में या द्रव अवस्था में है तो हम उसके लिए एल लगाते हैं, या फिर कोई पदार्थ गैस अवस्था में है तो हम उसके लिए जी लगाते हैं। और कोई अन्य पदार्थ यदि किसी जलीय अवस्था में है तो हम उसके लिए एक्वा लगाते हैं। ये सभी चिन्ह हमको ठोस, द्रव, गैस, जलीय के विषय में ज्ञान कराते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ कैसी अवस्था में है, या वो ठोस है, द्रव है, गैस है या जलीय है। इसके बाद हम पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का उत्पादन करते हैं। इसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वह क्रिया है जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया 3 प्रकार से हो सकती है। एक प्रकार से विद्युत के द्वारा हो सकती है, एक ऊष्मा के द्वारा भी हो सकती है, एक प्रकाश के द्वारा भी हो सकती है। इन क्रियाओं के उदाहरण हम अभी एक एक करके देखेंगे। जब तक आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम सब का एक एक उदाहरण
सबसे पहले हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस अभिक्रिया के होते समय दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसे जिसमें CO2 मिलकर CO2 का निर्माण करते हैं। जो C मतलब कार्बन और O2 मतलब ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और इसके बाद हम यदि दूसरा उदाहरण देखें तो H प्लस O2 मिलकर H2O का निर्माण करते हैं, जिसमें H हाइड्रोजन है और O2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण करते हैं। दोस्तों, यह समीकरण संतुलित नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, संतुलित करना मैं वीडियो के आखिर में बता दूंगा, वो थोड़ा सा कठिन है। इसके लिए मैं अभी आपको संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक या दो अभिकारक मिलकर एक से अधिक उत्पाद में बदल जाए, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया में है, यदि हम उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण हो जाएगा CO2 बनती है C मतलब कार्बन प्लस O2 में, ये टूट जाती है। वियोजन का मतलब ही टूटना होता है। और हम देखें PbNO3, तो लेड नाइट्रेट को हम देखें तो ये PbO प्लस NO2 में बदल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इस कितने प्रकार हैं। तो ना रहा मेरे नीचे का। हाँ, तो दोस्तों, हम वियोजन क्रिया के बाद उसके प्रकारों पर नजर डाल लेते हैं। इसमें एक के बाद हम उसके प्रकाश को भी देख लेते हैं। उसमें क्रिया तीन प्रकार से टूट सकती है। एक है ऊष्मा के द्वारा, दूसरी प्रकाश के द्वारा और तीसरे नंबर पर आता है विद्युत के द्वारा। ऊष्मा के द्वारा CaCO3 टूटकर CO प्लस CO2 में परिवर्तित हो जाती है। और इसके बाद हम प्रकाश का देखें तो प्रकाश का H2O यानी कि पानी वियोजन होने के बाद अर्थात टूटने के बाद H2 प्लस O2 में परिवर्तित हो जाता है। और विद्युत वियोजन को देखते हैं तो विद्युत वियोजन में EgCl हमें टूट करके मिलता है 2Ag प्लस Cl, हमें यह प्राप्त होता है। हाँ, तो दोस्तों, अब हम देखते हैं अब इस चैप्टर का सबसे कठिन काम, समीकरण को संतुलित करना। सबसे पहले हम लेते हैं Mg यानी कि मैग्नीशियम, O2 यानी कि ऑक्सीजन, जो मिलकर बनाता है हमें MgO। अब हम देख लेते हैं इसे संतुलित कैसे करते हैं। हम संतुलित करने के लिए एक तरफ लिख लेते हैं अभिकारक और दूसरी तरफ लिख लेते हैं उत्पाद। हम देखते हैं Mg यानी कि हमें मैग्नीशियम कितना दिया हुआ है और देखते हैं O2 हमें कितना दिया हुआ है। और इधर Mg और O2 की संख्या कितनी दी हुई है। इधर हमें Mg प्लस O2 दिया हुआ है। यहाँ पर Mg की संख्या 1 है और O2 की संख्या 2 है। इधर Mg की संख्या 1 और O2 की संख्या भी 1 है। यदि हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को देखते हैं तो यदि हम इधर भी 2 लगा दें तो ये और ये समीकरण संतुलित हो जाते हैं, लेकिन उत्पाद में ये दोनों संख्याएं बदल जाती हैं। यदि हम यहाँ पर भी 2 लगा दें और यहाँ पर भी 2 लगा दें तो हम इस समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 2MgO और इधर से ये 2 मिट जाएगा। तो ये देखिए उदाहरण नंबर 1। इसके बाद इसे हम एक और तरीके से कर सकते हैं, उसको मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ, तो हम अपना दूसरा उदाहरण देखते हैं या उसी उदाहरण को दूसरे तरीके से करके देखते हैं। देखो भाइयों, हमें अभिकारक में Mg कितना दिया हुआ है 1, तो हम लिख लेंगे 1। और O2 मतलब O कितना दिया है, O दिया है हमें 2। और इधर देखें तो Mg हमें कितना दिया है 1 और O2 कितना दिया है 1। Mg तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर O बराबर नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार हम अभिकारक और उत्पाद दोनों को ही
बराबर कर सकते हैं। तो इसमें यदि हम देखें तो अब mg में यदि हम 2 से गुणा कर दें तो यह 2 प्राप्त होगा, और O2 में हम 1 से गुणा कर दें तो हमें 2 प्राप्त होगा। यहाँ पर mg और O की संख्या दोनों की बराबर हो जाती है, लेकिन इधर mg यानी मैग्नीशियम की संख्या 1 है और इधर mg की संख्या 2 है। तो यदि हम इधर भी 2 से गुणा कर दें और इधर हम 2 से गुणा कर दें तो ये दोनों ही हमें 2 और 2 प्राप्त हो जाते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 2mg और O2, तो ये मिलकर बनाएगा 2mgO। ठीक है भाइयों, इसके बाद हम एक और उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों, हम संतुलित करने के लिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसमें हमने Fe प्लस H2 लिया है, जो Fe3O4 प्लस H2 गैस बनाते हैं। हम इसे संतुलित करते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं हम अभिकारक, दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम उत्पाद, और लिखते हैं हम Fe मतलब लोहा, Fe प्लस H और O। हम देखें Fe की संख्या हमें कितनी दिया हुआ है 1, और H की संख्या हमें दिया हुआ है 2, और O की संख्या हमें दिया हुआ है 1। और इसे ही हम इधर देखें Fe हमें दिया हुआ है 3 और H हमें दिया हुआ है 2 और O हमें दिया हुआ है 4। यदि हम इसको इसके बराबर करते हैं तो हमें इस Fe को इस Fe के बराबर करना होगा। तो हम इधर 3 से गुणा कर दें तो ये हमें 3 मिल जाएगा, यानी Fe3 दोनों तरफ उत्पाद और अभिकारक बराबर हो गए। और H2 इधर है और H2 इधर है, यानी कि ये दोनों हमें बराबर दिए हुए हैं। और इधर देखें O1 यानी कि O1 दिया है और हमें O4 इधर दिया है। तो हम इधर भी अगर 4 से गुणा कर दें तो ये भी हमें 4 मिल जाएगा। तो यदि हम इधर Fe की संख्या इधर 3 लिख दें और H2 हमें दिया हुआ है और O4 हम इधर लिख दें तो हमें ये समीकरण बराबर होता हुआ नजर आएगा। यानी कि इधर Fe कितना है 3 और इधर Fe कितना है 3, H कितना है इधर 2 और H इधर कितना है 2। जो मैंने ये O2 लिखा है, इसका इंटू अगर हम इससे करते हैं तो हमें O4 प्राप्त होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर हमें O कितना दिया है O4 और इधर कितना दिया है O4। तो कितना आसान है समीकरणों को संतुलित करना, बस थोड़ा सा सोच लीजिए, हो जाएगा। हमने यहाँ पर ये पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने डालेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही चैप्टर पाने के लिए हमें फॉलो करते रहें। थैंक यू।